हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन एडू गुरुकुल में बाय AK सिंह। मैं आपका दोस्त अंकित सिंह और आपका इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिए, पास्ट के बारे में पढ़ लिए, फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस आपको सेल विल समझना है। यानी सेल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ और एक दो ट्रिक बताएंगे जो आपको टेंस में, यानी जो टेंस होता है उसमें आपको बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें लगभग 2 या 3 ट्रिक बताएंगे। पहला इसमें आप ये समझ लीजिए, पहला अगर कभी भी जाइएगा क्या होता है फ्यूचर में, आप ये समझिए फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक ना, इस तरीक़े से। तो इसके अलावा जो है इसमें आपको कुछ ऐसे समझाएंगे कि अगर इसमें कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर में जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रहेगा, टुमारो रहेगा, TOMORROW होता है। ठीक है, TOMORROW टुमारो रहेगा, कमिंग रहेगा, नेक्स्ट टुमारो कमिंग रहेगा। इसके अलावा आपका दिस वीक रहेगा, ठीक है, दिस मंथ रहेगा, दिस मंथ रहेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से। या फिर समडे रहेगा, SOMEDY समडे, किसी दिन। ठीक है, तो ये सारे में क्या होता है आपका फ्यूचर का स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अगर कह सकते हैं कि आई विल कम, आई, या फिर कह सकते हैं कि आई विल नहीं, आई सेल कहेंगे। अधिकांश ध्यान देना कि सेल जो है आई और वी के साथ लगता है, बाकी अन्य के साथ विल लगता है। लेकिन एक फॉर्म आता है अवश्य के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि मैं यह काम अवश्य करूँगा तो क्या बोल देंगे कि आई विल डू दिस वर्क। अगर बोलें कि मैं यह काम करूंगा तो आई शैल डू दिस वर्क। अवश्य का कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब शैल से विल बदल देते हैं और विल से शैल बदल देते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो बोल सकते हैं कि आई शैल गो टू पटना नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरीक़े से। टुमारो यानी टुमारो ही विल कम हेयर, टुमारो ही विल कम हेयर, यानी कि कल वह यहाँ आएगा। या फिर ही विल कम हेयर टुमारो। कमिंग मंथ हो जाएगा, कमिंग डे, कमिंग मंडे। ठीक है, इस तरीक़े से। दिस वीक, दिस मंथ, समडे, इस तरीक़ा से ये जो सारे आते हैं आपको किस में आ जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में। इसके अलावा अगर आपको कहें फ्यूचर से संबंधित ही एक और बात कहता है, अगर आपको कहीं दिखे इफ़ या वेन दिखे, क्या दिखे, इफ़ या वेन दिखे, आपको दिखे एज सून एज दिखे, एज सून एज आपको दिखे, एज लॉन्ग एज दिखे। ध्यान देना, इफ़ वेन दिखा, एज सून एज दिखा, एज लॉन्ग एज दिखा, या फिर अगर आपको क्या दिखा, टिल दिखा, तो ये सारे जो होते हैं ये सारे के साथ कभी भी ध्यान देना आपको क्या लगाना है, ये सारे कंडीशनल में आते हैं। और अगर ये कंडीशनल में आए, ये कंडीशनल में आए तो कभी भी इसके साथ क्या लगाना, भूल कर भी फ्यूचर में मत जाना, इसके साथ सिंपल प्रेजेंट लगा देना। क्या लगाना, सिंपल प्रेजेंट। जैसे कि अगर बोल दिया कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स आई शैल गो, आई शैल गो। ध्यान दो, दूसरका में शैल लगा है, पहिलका में सिंपल प्रेजेंट लगा है। इस तरीक़ा से इफ ही आई शैल गो, यानी कि कह सकते हैं या जो कभी भी कंडीशनल आता है तो ये सारे जो जिस फॉर्म से जुड़े रहते हैं, जिस सेंटेंस से ये सारे जुड़े रहेंगे, उनके साथ आप सिंपल प्रेजेंट लगाना। चाहे ये भाग इधर हो चाहे इधर हो। ये मत सोचना कि इधर उधर रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म जिस सेंटेंस से जुड़ा है, ये जो सेंटेंस है ना, तो जिस सेंटेंस से ये सारे जो भाग जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या होगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है। बाकी अन्य के साथ का लगा देना, सिंपल फ्यूचर लगा देना। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और इसमें आप समझेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 नंबर कहता है अगर आपको कहीं पर भी इज एम आर दिखे, कहीं पर भी इज एम आर दिखे, वाज वेयर दिखे, इज एम आर वाज वेयर दिखे, तो लगाना है आपको V4 लगाना है। क्या लगाना है? V4। अगर आपको हैज, हैव या हैड दिखे तो आपको क्या करना है? V3 लगाना है। इससे ज़्यादा नहीं भागना है। अगर आपको डू डज डिड दिखे, डू डज डिड दिखे तो आपको क्या लगाना है? डू डज डिड। तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना है? V1 लगाना है। और अगर आपको क्या लगे, कोई कहीं पर भी शैल विल लगे, यानी कि शैल या विल, ठीक है, शैल विल दिखेगा तो V1 तो आप लगा ही दीजिएगा। लेकिन अगर शैल बी या विल भी दिखे तो उसके साथ क्या लगाना? V4 लगाना। या फिर मॉडल्स कोई दिखा है, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कैन, कुड, शुड, ठीक है, वुड, में, तो इसके साथ क्या लगाना? V1 लगाना। तो ये सारे जो हैं ये आज के ट्रिक थे। अगर इसको अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए। और ये जो है आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इंग्लिश में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है अच्छे समझ लिए। इतना ही आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक अच्छा सा अपना विचार दीजिए। और अगर आपको डाउट हो तो डाउट उसमें पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। इस तरीके से। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका जो है मैट्रिक और इंटर में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।